Roha, that's how we are progressing into this contest. India winning against Afghanistan, Pakistan making sure that they're going to chase down the score, which happens to be the highest ever in World Cup. I think from Pakistan's point of view, we could not have better practice. We could not have a better last match going into this one, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, बनाते हैं शहजाद, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि जब आपने कोई ऐसी अचीवमेंट या कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव किया हो कुछ ही दिन पहले, जो आपने आज से पहले कभी नहीं टच किया, तो आई थिंक जो दूसरा माइलस्टोन है वर्ल्ड कप्स वाला, उसको भी तोड़ने के लिए ना एक उम्मीद की जो किरण है वो आई थिंक अब बढ़ती जा रही है. बट स्पीकिंग ऑफ माइलस्टोन्स एंड इफ वी सर्कल बैक टू टुडेज मैच, और क्या बारीकियां हैं जिनको हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर है कॉन्फिडेंस तो ज़रूर होगा, बट कहीं ना कहीं जो एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है पाकिस्तान के, जो थोड़े बहुत एक्सपोज हुए हैं इन देयर फर्स्ट 2 गेम्स, आज पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि वो एरियाज़ जो हैं वो ज़रा पॉलिश होकर सामने आए, बिकॉज अगेंस्ट एन ऑपोजिशन लाइक इंडिया आपके जो वीक एरियाज़ होते हैं वो मज़ीद एक्सपोज होकर आते हैं. और एशिया कप में भी हमने यही देखा कि छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो बिल्डअप करके मैच के रिजल्ट को इफेक्ट करती हैं. तो आई वांट टॉक टू राशिद सर अबाउट दिस नेक्स्ट पीस ऑफ स्टैट, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी हफीज़ ने भी ये बात की थी ब्रेक से पहले, वो फर्स्ट पंच बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी टीम वो फर्स्ट पंच देती है और हाउ द अदर टीम टैकल्स. अब अगर हम पावर प्ले की बात करें, पाकिस्तान को वो फर्स्ट पंच जो है वो रिसीव भी करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं हमसे रिकवरी नहीं हो पा रही है. अगर हम बैटिंग पावर प्ले में पाकिस्तान के स्टैट्स देखें जी, रन रेट इन दोज फर्स्ट 10 तो 4.55 पे पाकिस्तान है, विच इज़ ओनली अबव नेदरलैंड्स. इंडिया का नेट रन रेट आप देखें इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इज 6. तो यहाँ पे आपको लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान ओपनिंग पेयर इतना स्ट्रगल कर रहा है कि जो भी बैटर आता है, चाहे वो बाबर हो 3 पे या अगर दूसरे एंड पे अगर अब्दुल्ला हैं, तो वो रीबिल्ड करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि वो पावर प्ले में हम कैपिटलाइज ही नहीं कर पाते. देखिए, दोनों टीम को अगर कंपेयर करूँगे इस स्टैट्स में, तो इंडियन की जो बॉलिंग है वो डॉट बॉल ज़्यादा करती है. अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूँ, जब से वो वापस आए तकरीबन उनका 71 का उनका डॉट बॉल का रेशियो है पावर प्ले में. तो इसका मतलब है कि वो 29 बॉल पे रन बनते हैं, बाकी डॉट बॉल होती हैं. सिराज को ले लेते हैं, उनका भी तकरीबन 74 का है कि वो डॉट बॉल ज़्यादा करते हैं. हमारे जो इस साइड पे बैटिंग में आ जाते हैं, हम लोग डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं, हम बाउंड्री का वेट कर रहे होते हैं. जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने शेयर किया था कोई कि हमारे पावर प्ले में कितने 6 लगे हैं, शायद 1 या 2 आए थे पूरे 2 साल के अंदर. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है. बाउंड्री रेशियो भी हमारा कम है. इंडिया डोमिनेट करती है अपनी पावर प्ले में. ये जैसे हफीज़ की बात, पंच उनका है स्लो पॉइजन है. वो आपको हल्के हल्के किसी गेम से बाहर कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि 50 ओवर गेम है ना, ये तो T20 है नहीं. तो इतनी ज़्यादा कंसीड करते हैं हम डॉट बॉल के, फिर उसके बाद आप बिग हिट पे जाते हैं अगर दूसरी बैटिंग कर रहे हैं. पहली बैटिंग इंडिया ने अमूमन की है, उसमें शुरू के 10 ओवर में ही वो डोमिनेट करने लगे हैं. अगर हिस्ट्री अगर मैं देखता हूँ, अगर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा, 92 में लगते हैं. हम समझते हैं कि हम इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे वो जीतती आई है. लेकिन हम डाटा देखते हैं, स्टैट देखते हैं, उनकी बॉलिंग ने हमें हमेशा हराया. हम अदर सिडनी में आ जाते हैं, उन्होंने किए 216 रन किए, हमने 173 किए. मार्जिन ऑफ डिफीट देखें आप कितना बड़ा हो गया. फिर हम आते हैं 96 में आ जाते हैं, उन्होंने 287 किए, हम 248 पे. मार्जिन ऑफ डिफीट देखें उनकी बॉलिंग से. फिर 99 में आप आ जाते हैं, 227 किए उन्होंने, पाकिस्तान ने 180 किए. फिर 2003 में हमने पहली दफ़ा बैटिंग की, 276, शायद सेंचुरियन के लिहाज से कम थे रन, उन्होंने 45.4 में वो कंप्लीट कर लिए. 7 में दोनों टीमें नहीं खेली, बाहर हो गई. उसके बाद ICC ने बोला कि हमेशा मैच ज़रूर खेलेंगे, भले रैंकिंग का फ़र्क हो ना हो. 2011 ये लोग खेल के आए, मोहाली खेला, वहाँ पे 260 किए उन्होंने, 231. एक दफ़ा फिर उनकी बॉलिंग ने बताया कि वो ज़्यादा बेहतर बॉलिंग साइड है. 2015 300 किए उन्होंने, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़े मार्जिन से आ रहा. 2019 फिर ये लोग खेले, 316 किए और पाकिस्तान 164 पे आउट हो गया. तो हर दफ़ा अगर देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग ने प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान को,
जिसकी वजह से डिफीट का मार्जिन पूरे वर्ल्ड कप में अभी भी 52 रन का है। बिल्कुल, यहाँ पे हफीज़ मैं यही बात आपसे भी पूछना चाहूँगी, व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान इतना डिफेंसिव होता है पावर प्ले में? हम डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं, राशिद सर ने ये कहा, कोई और वजह आपको नज़र आती है कि थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले जो है? बिकॉज इंडिया के अगर हम देखें लास्ट मैच में भी दे वर राइट फ्रॉम द वर्ड गो दे वेंट आउट ऑन द अटैक। पाकिस्तान क्यों डिफेंसिव रहता है पावर प्ले में? गेम की डिमांड ये है कि आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान का एक अपना मंत्रा है मैचेस जीतने का, जिस पे वो उनको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू विन द गेम। स्ट्राइक रेट की बात करें तो टॉप 4 पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द गेम इन द लास्ट 1 ईयर या उससे भी ज़्यादा 2 सालों में भी, वो इमाम फ़खर, बाबर और रिजवान, ये 4 प्लेयर कंसिस्टेंट रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर। और इन चारों के स्ट्राइक रेट पूरी दुनिया के जो दूसरे 4 बैटर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट से मेरा ख्याल 8वें या 7वें नंबर पे। तो कमी तो है कि कुछ ना कुछ जो मंत्रा जो भी जीत का हमने सोचा हुआ है वो इंटरनेशनल के साथ compete नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे इन्हेंस करना है अपनी एबिलिटी को। यही एक वो एरिया हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांडिंग होती है और वो आपसे नई से नई चीज़ इवॉल्व करने की रिक्वेस्ट करती है। और अगर आप वो नहीं करते कोई दूसरा कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इन बैटर्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाँ, हमारा ये मंत्रा है। जैसे जो रूट ने अपनी गेम डेवलप की, स्टीवन स्मिथ इसमें आए हैं तो वो भी उसके मुताबिक खेल रहे हैं। आप डे बाय डे अपनी वो तमाम चीज़ें जो आप जितने मर्जी कामयाब रहे हों पास में, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अडेप्टेबिलिटी करनी है, इन्हेंसमेंट अपनी करनी है स्किल्स की, ताकि आप मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म कर सकें। पाकिस्तान के इन बैटर्स को मुझे लगता है कि उस सोच को थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है या उस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। समटाइम आप कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलना पाते, लेकिन अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट को मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इमाम, बाबर और रिजवान, इन तीनों को, फ़खर तो खेलते ही ऐसे हैं, उनका स्ट्राइक रेट तो हमेशा बेहतर रहता है। इन 3 बंदों को ज़रूर अपने आप को ये समझाना है, ग्रेट प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर, लेकिन अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करना। बिल्कुल। और बॉलिंग की भी इंडिया के बारे में बात हमने की है कि कितना उन्होंने इम्प्रूव किया इन द लास्ट 4, 5, इवन 6 ईयर्स। लेकिन अगर हम एक और फैक्टर आज देखें, बिकॉज हम प्रेशर की भी बात भी कर रहे थे हफीज़, कि द क्राउड, द इफेक्ट दैट द क्राउड हैज़ in such games, this is not a neutral venue, you cannot expect to see green across the stadium or across the stands. आज 130,000 लोग जो हैं एक्सपेक्टेड हैं इन द अहमदाबाद स्टेडियम। उससे क्या इम्पैक्ट होगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जाते हैं? डू यू थिंक दैट विल ऐड मोर प्रेशर ऑन द वे दैट वी स्टार्ट द इनिंग? लेकिन जैसे ही दूसरी टीम जो इंडिया की टीम है, जैसे ही वो एक चौका मारती है या एक सिंगल भी लेती है, तो ऐसे एक क्राउड जो है वो उसको बैक करता है या सपोर्ट करता है कि जैसे पता नहीं को मेला लूट लिया। तो ये एक इन्वायरमेंट आपको मिलती है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वहाँ परफॉर्म करके, जब मैं इंडिया गया। पहले प्रेशर आया, लेकिन मैंने फिर उसी को चैलेंज, मैंने अपनी ज़ाती तौर पर मैंने चैलेंज लिया। और ये मैंने चीज़ यूनुस खान से भी सीखी कि जब आप उनको चुप करवाएंगे ना, तो यही एक मज़ा है क्रिकेट का जो आपको पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एज ए टीम, कि हम उनको चुप करवा के अपने चौके मारते रहे और पिन ड्रॉप साइलेंस ही पूरे ग्राउंड के अंदर रहे। और आज का जो मुकाबला है जहाँ पे हम ये तस्करा कर रहे हैं अहमदाबाद में, मेरा ख्याल है कि वहाँ के ये विजुअल्स जो है बड़े ही कोई हार्ट वार्मिंग है टू विटनेस दैट दिस इज वेयर बोथ द टीम्स आर गोइंग टू टेक ऑन ईच अदर एंड सर्टनली वी वांट टू विश देम बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, मैं जरा वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वहाब भाई, हमने बैटिंग के हवाले से जरूर बात कर ली कि यार वहां पे शायद हमारा जो रन रेट है वो तगड़ा नहीं है इंडिया के मुकाबले में। 15 रन का मार्जिन वहीं पे आ जाता है अगर हम 6 को और 4.5 को मद्देनजर रखते हैं। अब यहाँ पे आज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर शाहीन एंड हसन अली टू डिलीवर राइट एट द बिगिनिंग। उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को या अपने स्ट्राइक रेट को फ्रॉम बॉलर्स पर्सपेक्टिव बेहतर करते हैं तो शायद वहां पे हमें बिकॉज फेस टू फेस चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्ली ऑन हमने डोमिनेट करना शुरू किया तो हम डोमिनेट करते चले गए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू थिंक दैट आवर बॉलर्स कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स विच आर बीइंग बॉल्ड? क्योंकि इंडिया को शायद विकेट्स लेना हमारे लिए इतना कामयाब ना हो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि डॉट बॉल परसेंटेज ज्यादा होगी तो बेहतर होगा? देखिए, डॉट बॉल परसेंटेज किसी भी फॉर्मेट में हो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसकी वजह यह है कि दैट पुट प्रेशर ऑन द बैटिंग लाइनअप। सेकेंडली, आज के मैच में जो सबसे ज़रूरी है शाहीन का क्लिक करना। हमारी टीम मोस्टली बैंक करती है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, और उसकी एक मिसाल अगर मैं लास्ट मैच एशिया कप के साथ रिलेट करूं तो जिधर शाहीन के ऊपर इंडिया ने अटैक किया उधर हमारी बॉलिंग लाइनअप जो थी वो टोटल जो है वो बैकफुट पे चली गई। ठीक है,
इधर ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ मेंटली तौर पे पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर ज़रूर होगा कि लास्ट मैच में हमारे साथ क्या हुआ, हमने वो नहीं करना। सो आई थिंक कि आज जब शाहीन और हसन स्टार्ट करें तो दे शुड कम विद अ प्लान कि अगर विकटें नहीं मिलती तो दे हैव टू कीप द इंडियन बैट्समैन क्वाइट, क्योंकि अगर शुरू में विकटें नहीं मिली और उन्होंने स्टार्ट ले लिया तो यू विल अगेन सी समथिंग लाइक दैट, जिधर हमारी जो नीचे वाली बॉलिंग लाइनअप है दैट विल गो फ्लैटर। शाहीन को आज ये कोशिश करनी है कि वो पहले ये असेस कर ले कि नए बॉल पे उसका बॉल कितना स्विंग हो रहा है। उसमें ये जल्दी आउट तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट मैच में आपने आके देखा कि उन्होंने आते साथ शाहीन के ऊपर काउंटर अटैक किया, बिल्कुल, और शाहीन को उन्होंने 3 ओवरों में रन्स कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने सारा प्रेशर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर डाल दिया। सेकेंडली, अगर हम ऊपर से जल्दी आउट कर लेते तो आप ये भी देखेंगे कि जब से पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में जीतना शुरू किया इंडिया से, अगर इंडिया के पहले 2 जल्दी आउट हो जाते हैं तो तीसरे और चौथे जो हैं वो दे टेक देयर टाइम, बिकॉज वो अपने लोअर एंड पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है बॉलिंग की, दे विल गेट थ्रू द विकेट्स वेरी क्विकली। बिल्कुल, इस वजह से आप देखेंगे कि जो दूसरा मैच भी था, जब रोहित और गिल ने शुरू किया तो उनकी एवरेज 7.64 की थी पर ओवर, लेकिन जब कोहली और केएल राहुल आए तो वो 6 पे चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब एक पार्टनरशिप बिल्ड की तो एक्सेलरेशन फिर वापस 7 पे चले गए। सो दिस इज हाउ इंडिया विल प्ले। अगर हम जल्दी आउट कर लेते हैं तो कोहली एंड नंबर 4 नंबर 5 विल टेक देयर टाइम, ताकि नीचे लेट ऑर्डर पे ना आए। तो पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें जेहन में रखनी होंगी। आई थिंक इस पे बात भी हुई होगी, बट पाकिस्तान बॉलर्स हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली एंड दे हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। एग्जैक्टली, एंड हिस्टोरिकली बाज़-ए मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा कि हमारा इकोनॉमी रेट क्या रहा है। अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज समवेयर डाउन द ऑर्डर, और इंडिया की शायद वहाँ पे भी डोमिनेंस जरूर नजर आती है। तो आई वुड वांट यू टू शेड लाइट ऑन इट एज वेल कि कितना इंपॉर्टेंट होगा कि हम शुरू में वही डॉट बॉल परसेंटेज बढ़नी चाहिए या विकेट टेकिंग के लिए जाना चाहिए हमारे बॉलर्स को। देखिए, शाहीन तो पहले 2 ओवर में तो स्विंग देखेगा, अगर स्विंग हो रहा है तो फिर शाहीन विकेट टेकिंग ही बॉलर है आपका। अगर उसका स्विंग ना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम है, फिर वो अपनी लेंथ उसको ड्रैग बैक करनी पड़ेगी। पावर प्ले में ही आई थिंक पाकिस्तान का जो मुकाबला, जो वहाब ने भी टच किया कि जो पाकिस्तान मुकाबले जीता है वो पावर प्ले में लेफ्ट आर्मर ने आउट किए हैं शुरू में और मैच जीते हैं। आमिर का स्पेल आपको याद है, शाहीन का स्पेल याद है, तो वो एक एलिमेंट है जहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर फंसता ज़रूर है। अब अगर आपको शुरू में विकेट्स नहीं मिलती तो फिर वो इंडियन बैटिंग ऐसे है कि वो फिर बाद में जाके भी कॉम्पनसेट कर लेती है या उन पे प्रेशर नहीं डलता। तो इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमी रेट मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करेगा। वो मैटर करेगा कि बॉल स्विंग हो रहा है और शाहीन कैसी बॉलिंग कर रहा है, वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपको शुरू में चाहिए विकेट्स। अगर आप शुरू में 3 इनके आउट कर जाते हैं, आपको 70 स्कोर भी हो जाता है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसमें हम डिफरेंटली खेले हैं। फ़खर ने जो बैटिंग की, अजहर ने स्टार्ट किया था। अजहर उमूमन वैसे खेलते हुए आपको नज़र नहीं आए होंगे, लेकिन जो बैटिंग का स्टाइल था, स्ट्राइक रेट था, बाद में आने वाले प्लेयर्स ने डिफरेंट बैटिंग की और हमने बहुत बड़ा टोटल 337। तो क्या रन्स आपको करने हैं, पहले बैटिंग करें या बाद में करें? फिर हम आ जाते हैं, जो बाबर और रिजवान ने 152 चेज़ किए थे। तो क्या आप जो क्रिकेट नॉर्मल खेलते हैं ना, उससे हट के खेलनी पड़ेगी। 2 टेम्पलेट है, इसके ऊपर आप जाएं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती है। अच्छा सर, इसमें एक और भी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो जेनेरिक ऑब्जर्वेशन है, वो जेनेरिक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इंडियन बैटर्स टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा टाइम लेते हैं पहले 2 ओवर 3 ओवर सेटल होने के लिए, तो बाकी 7 ओवर्स के अंदर फिर बाउंड्रीज के साथ वो कॉम्पनसेट जरूर करते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अगर सेटल नहीं भी हो रहे होते, वी डू नॉट गो फॉर दोस स्कोर्स। तीनों फॉर्मेट में, वो तीनों फेजेस में वो खेलते हैं। उन्होंने बनाया सिर्फ पावर प्ले में नहीं खेलते, वो नॉर्मल खेलते हैं। शुरू में अगर रोहित को देखें, वो 2-3 ओवर लेते हैं, लेकिन जहाँ देख लेते हैं कि बॉलर ये मेरे पे हावी नहीं हो सकता, बॉल स्विंग नहीं हो रहा, वो चार्ज करते हैं उसको। अफगानिस्तान के अगेंस्ट फिर उसके बाद जो पहला स्पिनर आता है, स्ट्रेटेजी देखिए, वो पहला स्पिनर जैसे शादाब आता है ना, पहले ही ओवर में वो दे देंगे, इसको सेटल ही नहीं होने दें। तो ये शायद हमारा मिसिंग है। हम सेट बॉलर को लाइन और लेंथ, लाइन एंड लेंथ दोनों को सेट होने देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परफेक्शन बॉलर में आ जाती है। रोहित का देखें, शुभमन गिल, विराट है कि जो कि सिंगल लेता रहता है। तो उनका फेज 2 जो है 11 से 40, ये बहुत डेंजरस है। वो विकेट लेते हैं उसमें और विकेट कम देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वनडे क्रिकेट। सर, क्योंकि आप मिडिल ओवर्स की बात में एक सवाल ये है कि हम ये कहते हैं, सारे ये कहते हैं कि जी बिग मैच है तो टॉस जीत के बैट फर्स्ट,
जो आप जिस मैच की मिसाल दे रहे हैं, दुबई में हमेशा बैट सेकंड को फ़ायदा हुआ और वो T20 जो आप चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीते उसमें टॉस गालबन विराट कोहली जीता था, ऐसे ही था। उसने बॉलिंग ली है और मैच हार गए वो, ठीक है। बट कंडीशंस, अगर ये भी कंडीशंस ये कहती हैं कि अगर आप जब बैट सेकंड करेंगे कि तो नया बॉल निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा पिच हो जाता है। तो कंडीशंस अगर ये आप कह सकती हैं कि जी शायद आपको एडवांटेज है बैट सेकंड के लिए, वो नहीं सही। आप टेम्पलेट यही है कि बैट फर्स्ट, ऐसे ही है। पिच की कंडीशन तो देखनी है आपको वेदर भी देखना होता है। जैसे इंग्लैंड वाला मैच उसमें देखने गए हुए थे 99 वाला, उसमें बैटिंग की, लेकिन उसमें अर्ली मॉर्निंग बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो वो डिसीजन गलत हो गया ना। अब ये नहीं है कि आपकी बारिश हो रही है, थोड़ी सी स्विमिंग पीछे और आप बैटिंग कर लो। ऐसा हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ है कि हमने टॉस जीत के बैटिंग की है, वो फारिग हो गए। ये वर्ल्ड कप के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि बड़े मैच में अगर आप पिच बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, अच्छी पिचेस मिलती हैं आपको, तो वहाँ पे बनता ही है पाकिस्तान इंडिया में, जो कि हिस्ट्री बता रही है, बैटिंग बनती है। तो ऐसा भी नहीं है कि ब्लाइंड फोल्ड करके। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, ये जो राशिद भाई ने बात की रोहित की, रोहित थोड़ा सा टाइम लेगा, स्पेसिफिकली शाहीन के खिलाफ ही विल ट्राई टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। थैंक यू। अगर शुभमन गिल खेलेंगे ही विल कम अटैकिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, बेशक वो आउट अच्छा वहाब, आप यहाँ पे शाहीन की बात करें तो हम अगर उनके पावर प्ले में स्टैट्स देखें ईयर बाय ईयर, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रखा है, लेकिन जो उनकी विकेट्स हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो 2023 में जो है अगर हम दिखा सकें 48.86 पे पहुंच चुका है 2023 में। तो यहाँ पे शाहीन को ईयर बाय ईयर अगर हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं, ही हैज़ ऑब्वियसली ही डजंट लीक मैनी रन्स, बट इफ़ यू लुक एट the year by year comparison, so he started with in 2019 वहाँ पे 4.2 का उनका इकोनॉमी रेट था, और जो स्ट्राइक रेट है इस साल वहाब इट्स 48 एंड ही हैज टेकन 7 विकेट्स इन 57 मैचेस। देखें बात यह है कि 57 ओवर्स, नॉट 57 57 ओवर्स, माय बैड। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब शाहीन नया नया आया था, उसका स्विंग था, आप डे इन डे आउट जब खेल रहे होते हैं तो सबको पता कि शाहीन ने करना क्या। अब भी सबको यही पता है कि शाहीन ने करना क्या है। शाहीन आएगा, ही विल ट्राई टू बॉल यू, बिल्कुल मुंह में बॉलिंग करेगा ताकि वहाँ से बॉल स्विंग हो, और वो उसकी स्ट्रेंथ है। जब आप रेगुलर खेल रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो आपके ऊपर एक बैड फेज आता है जिसमें आपको विकेटें नहीं मिलती। अभी मैं शाहीन को उस फेज़ में काउंट करता हूँ कि उसको अभी जो विकेटें नहीं मिल रही उसकी वजह यह है नए बॉल पे कि अब सारे मेंटली तौर पे तैयार है कि शाहीन ने बॉल आगे करना है। अगर स्विंग नहीं होता तो नाउ दे आर स्टार्टिंग टू अटैक हिम, बिकॉज नाउ दे आर टेकिंग इट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा और अगर मुंह में है तो उसको रोकने का फायदा नहीं, उसको शॉट्स मारते ताकि बॉलर के ऊपर वापस प्रेशर जाए जी। सो दिस इज नाउ व्हाट हैज चेंज्ड अ बिट। और ये आप किसी भी बॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं जो कंसिस्टेंटली इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस करता आ रहा हो, कहीं ना कहीं उस पर ऐसा वक्त आता ही है कि जहाँ पे उसके साथ ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म वाला सीन होता है। बट इवेंचुअली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो बड़े बॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर ये टाइम आता है सो दे फाइंड अ वे आउट। एग्जैक्टली। हमने पिछले भी जो मैचेस में बात की है उसमें हमने शाहीन की ये बात की है कि अगर शाहीन को विकेट्स नहीं मिल रही तो शाहीन हैज़ टू कंटेन, ही हैज़ टू हैज़ हिज इम्पैक्ट एज अ बॉलर कि यार अच्छा मुझे आगे से नहीं मिल रही तो पर मैं आपको रन्स नहीं करने दूंगा, मैं विकेट नहीं ले रहा लेकिन मैं आपको बॉल जाने दे रहा हूँ। रादर जो लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की शॉर्टर डिलीवरीज, शॉर्टर्स, और ही वाज ट्राइंग टू गेट विकेट ऑन एवरी बॉल। यहीं से ये शाहीन को नहीं करना। ठीक है। अगर शाहीन 2-3 मैचों में इस चीज़ के ऊपर काबू कर गया, मैं आपको एज अ बॉलर बता रहा हूँ, हिज कॉन्फिडेंस विल बी बैक। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना तो आप बॉल करते हो तो फुल टॉस में भी विकेट मिल जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है ना तो देन यू हैव टू कंट्रोल योर एग्रेशन, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर एंड देन यू हैव टू बी वेरी सिंपल कि मेरा प्लान क्या है, आई हैव टू कम बैक ऑन टू द बेसिक्स। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कर रहा है वो हसन अली की नजर में आपको मिलेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट शाहीन हैज टू डू। अगर नहीं मिलता तो ही हैज टू टेक, आई थिंक यू समड इट वंडरफुली वेल एज वेल। हमने पिछले मैच में पाकिस्तान की जब बात की थी तो हमने ये जरूर बात की थी कि 30 से लेके जब हम 50वें ओवर की बात करते हैं तो वहां पे हमें जरूर नजर आया कि पाकिस्तानी बॉलर्स कंटेन कर सके। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखें तो बाजिद भाई ये स्टैटिस्टिक्स बड़े खुशाई नजर आते हैं, वो समवट वन वे और दी अदर शायद सिमिलर जरूर है, लेकिन जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो फ्रॉम 31st टिल द 50th ओवर पाकिस्तान गेन्स दैट कंट्रोल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो डेथ बॉलिंग है, स्पेशली अगर इसमें लास्ट 10 ओवर्स में ही पाकिस्तान की
बॉलिंग जो है वो डिफेंसिव जो स्किल्स हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की वो मेरे ख्याल अनमैच्ड है। हारिस रऊफ को देख लें, यॉर्कर जो अभी अभी स्लोअर वन नहीं कर रहा, उसका स्लोअर वन मेरे ख्याल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो यॉर्कर स्लोअर वन उस वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान की स्किल्स इतनी डेवलप्ड हैं। और हमेशा आपने देखा है कि जो मर्जी स्कोर हो रहा है आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज़रूरी है। आपने आखिरी 20 ओवर बताएं, लेकिन 10 ओवर में आखिरी जहाँ पे रन्स की डिमांड होती है वहाँ पे पाकिस्तान रोक सकता है। आई थिंक उस जैसी बॉलिंग, उस जैसी स्किल कम ही है दुनिया में अगर आप वर्ल्ड राउंड देखें। तो उस वजह से पाकिस्तान को एडवांटेज ज़रूर है कि वो गेम के अंदर रहता है। ऐसे नहीं होता कि आखिरी 10 ओवर में इतना ज़्यादा स्कोर हो जाए कि आप गेम से बिल्कुल बाहर हो जाएं। तो वो ज़ाहिर है एक स्ट्रेंथ ये ज़रूर है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली मैं जरा यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे तो जरा स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर भी रोशनी डालना चाहते हैं कि शादाब जो है जब गुगली कराते हैं, फ्लिपर कराते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमें नजर आती है रन्स की, स्कोर्स की, कहाँ पे वो बेस्ट है, कहाँ पे शायद उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर बिकॉज टुडे इट्स गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। गेम ऑन इट।